पेज मेकर के अंदर आज मैं आपको 16 इम्पॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट बताऊंगा। टेक्स्ट और पैराग्राफ कैरेक्टर से रिलेटेड 16 कीबोर्ड शॉर्टकट। अक्सर हम लोग जब पेज मेकर के अंदर काम करते हैं तो टेक्स्ट से रिलेटेड काम करते हैं ज़्यादातर, तो उसमें क्या होता है, हमें शॉर्टकट की आवश्यकता होती है। टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना, उसको अंडरलाइन करना, उसको स्ट्राइक करना, स्ट्राइक थ्रू करना, उसका सुपरस्क्रिप्ट, ये सब सारे के सारे टेक्स्ट को अलाइन करना, बहुत सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं और मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं। तो मैं चाहता हूं एक ही बार वीडियो को देखने के बाद वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता डिटेल से सब कुछ आपको बताऊँगा, उसका यूज़ भी बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए ये 16 देखिए यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 16 है। ये सारे इंपॉर्टेंट कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, टेक्स्ट और पैराग्राफ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है, यहाँ पे जो पहला कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है Ctrl+Shift+, देख सकते हैं। इससे क्या होता है, फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होता है, मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, चाहे वो पैराग्राफ हो चाहे वो टेक्स्ट हो, उसका साइज़ में बढ़ोतरी होता है, साइज़ बढ़ता है। और यहाँ पे दूसरा देखिए Ctrl+Shift+, यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट साइज डिक्रीज़, घटता है, देख सकते हैं। अब मैं इसका यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट भी लिख लेता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो सिंपल सा एक टेक्स्ट ब्लॉक बनाया है यहाँ पे और मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। ये देखिए मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ। हो सकता है अभी आपको टेक्स्ट ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसका साइज़ में अगर मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ तो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो जो भी जितने भी यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं, सब टेक्स्ट से रिलेटेड है। तो आपको करना क्या होता है, पैराग्राफ के ऊपर अगर अप्लाई करना है कीबोर्ड शॉर्टकट, चाहे टेक्स्ट के ऊपर चाहे एक कैरेक्टर के ऊपर, तो टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करना होता है। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट क्या चीज़ से करते हैं, जिससे हम लोग लिखते हैं। जैसे ये टेक्स्ट टूल है, देख सकते हैं, जिससे हम लोग टाइप करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं। तो इसी टूल का यूज़ करके उस वर्ड को या उस पैराग्राफ को आपको सिलेक्ट करना होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं पहला वाला जो फॉन्ट साइज इंक्रीज़ होता है उसका वो कीबोर्ड यूज़ करूँगा, Ctrl+Shift, और ये देखिए मैं > दबा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे मैं दबाऊँगा यहाँ पे आपको चेंजेस नज़र आएगा। देखिए अभी 26 फॉन्ट का साइज़ है, यहाँ पे दिख रहा होगा। अब मैं इसको जैसे देखिए यहाँ पे आपको चेंजेस नज़र आएगा। इसको थोड़ा सामने रखता हूँ, ये देखिए इसमें आपको चेंजेस, ये 26 दिख रहा है। अब मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए Ctrl+Shift और ये > का मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखिए मेरा साइज़ देखिए टेक्स्ट का बड़ा हो रहा है। अब इसको कम करना है तो अगेन इसको सिलेक्ट किया। अब Ctrl+Shift और <, अगर मैं यूज़ करूँगा, ये देखिए फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पे देखिए डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा आपको। तो सिर्फ एक वर्ड के ऊपर नहीं, आप चाहें तो एक पैराग्राफ पूरा का पूरा, ये जैसे पैराग्राफ मैंने लिख रखा है, इसका साइज़ में मुझे इंक्रीज़ करना है। तो Ctrl+Shift और ये > मैं दबाऊँगा। देखिए इसका साइज़ इंक्रीज़ होता हुआ आपको नज़र आएगा। देखिए बढ़ गया। अब मैं Ctrl+Shift और <, दबाऊंगा। देखिए इसका साइज़ इसको घटता हुआ आपको नज़र आएगा। देखिए साइज़ एकदम घट गया, देख सकते हैं यहाँ पे साइज़ आपको दिखेगा। तो ये 1 से 2 नंबर तक आपने देख लिया, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़। अब यहाँ पे तीसरे पे आते हैं, > देखिए यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ देख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। Ctrl+Shift के साथ ये देखिए आप देख सकते हैं, ये > है, ये आपका <, है। अगर बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाइए, प्लस इसको दबाते जाइएगा, फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ होगा। अगर घटाना है तो कंट्रोल दबा के रखिए, फिर शिफ्ट दबा के रखिए और इसको दबाइएगा तो फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ होगा। ये देखिए कंट्रोल के यहाँ भी ये आपको देखिए की दिखाई दे रहा है, यहाँ भी है। ये स्पेस बार के ठीक लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको ये कंट्रोल और शिफ्ट मिलता है, और ये देख सकते हैं स्पेस बार के राइट हैंड साइड में भी आपको कंट्रोल और शिफ्ट का की मिलता है। इधर से भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इधर से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर पे है, आप देख सकते हैं Ctrl+Shift+B दिया हुआ है, टेक्स्ट पैराग्राफ और कैरेक्टर बोल्ड, मतलब जो लिखावट है हमारा, जो लिखा हुआ है वो बोल्ड हो जाएगा, थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। चौथा है देखिए Ctrl+C+I, टेक्स्ट पैराग्राफ और कैरेक्टर इटैलिक, मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ तिरछा, जैसे ये जो स्लैश आपको दिखाई दे रहा है ये वाला फॉरवर्ड स्लैश का, तो इस तरह तिरछा टेक्स्ट हो जाता है ये वाला इटैलिक करने से। चलिए अब इसका यूज़ करके हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया मैंने और ये पूरा का पूरा देखिए पूरा पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब चूँकि मुझे बोल्ड वाला शॉर्टकट यूज़ करना है तो Ctrl+Shift और B दबाया, तो देखिए टेक्स्ट मेरा बोल्ड हो गया, देख सकते हैं।
अब ये देखिए इसको नीचे वाला टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा इसका साइज़ में बड़ा कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन में यूज़ करके इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। पहले ये देखिए मैं इसका साइज़ कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन करके इसका साइज़ में थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। अब इसमें बोल्ड अप्लाई करूँगा। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट और लेटर बी दबाया एक बार, देखिए मैं टेक्स्ट देखिए पतला था, देखिए कितना मोटा हो गया। फिर से देखिए, अगर आपको बोल्ड वाला जो अप्लाई कर दिया है आपने, अगर उसको हटाना है, रिमूव करना है, पहले की अवस्था में आना है तो नॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन इसको दोबारा अगर यूटिलाइज़ करेंगे सेम वही कीबोर्ड शॉर्टकट तो पहले की अवस्था में आ जाएगा। जैसे ये अभी बोल्ड है, अगेन मैं कंट्रोल शिफ्ट और बी दबाऊंगा तो पहले की अवस्था पे आ जाएंगे। फिर से अगर बोल्ड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और बी दबाया तो देखिए बोल्ड हो गया। अब यहाँ पे इटैलिक करना है, तिरछा लिखना है इसको, तो कंट्रोल शिफ्ट और लेटर आई दबाएंगे तो देखिए मेरा टेक्स्ट जो था वो तिरछा आपको नज़र आएगा। पहले की अवस्था में लाना है, कंट्रोल शिफ्ट और आई अगेन दबा दीजिए फिर से, तो पहले की अवस्था में हम लोग बोल्ड की अवस्था में आ जाएंगे, मिल जाएगा, हो गया। अब आते हैं नीचे, थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चारों आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 5वां नंबर में है कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू दिया हुआ है। इससे क्या होता है, टेक्स्ट पैराग्राफ और कैरेक्टर जो अंडरलाइन होता है, मतलब नीचे एक लकीर आ जाएगा, पूरा का पूरा उस लाइन आ जाएगा। और 6ठा नंबर पे देखिए कंट्रोल शिफ्ट और ये आपका ये जो स्लैश दिया फॉरवर्ड स्लैश, इससे क्या होता है, टेक्स्ट पैराग्राफ और कैरेक्टर स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू कहने का मतलब ये होता है जैसे कुछ लेटर लिखा हुआ है, स्पेलिंग में गलती हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल से उसे इस तरह काट देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला अगर शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और ये फॉरवर्ड स्लैश का, तो क्या होगा, टेक्स्ट या जो भी पैराग्राफ है उसमें एक बीचों बीच लकीर आ जाएगा, मतलब कटा हुआ नज़र आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो पहले अंडरलाइन वाला यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये टाइप टूल पे क्लिक किया और ये जो वर्ड है इसको सिलेक्ट किया। अब इसको मुझे अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और लेटर यू प्रेस करूँगा। ये देखिए अंडरलाइन हो गया, देख सकते हैं। हटाना है, देख सकते हैं ये अंडरलाइन हो गया। इसको फिर से सिलेक्ट, अब इसको अंडरलाइन करते हैं तो ये पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और लेटर यू प्रेस करते हैं तो देखिए इसमें अंडरलाइन आ गया, देख सकते हैं नीचे में एक अंडरलाइन आपको दिख रहा होगा। ये हो गया। अगर मान लेते हैं सारे के सारे जो लेटर्स हैं, मान लेते हैं ये बीच का लाइन यहाँ पे मुझे कुछ गलती लग रहा है, इसको काटना है, तो सिर्फ उतना एरिया आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे आप दे सकते हैं ये फॉरवर्ड स्लैश दबाया मैंने तो देखिए बीच में लेटर देखिए कट गया, देख सकते हैं इस तरह से लकीर आ जाएगा। अगेन इसको अगर मैं इस लेटर को अगर मुझे क्या करना है, इसको काटना है तो कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे देखिए ये आपका फॉरवर्ड स्लैश मैं दबाता हूँ तो देखिए मेरा लेटर देखिए कट गया, स्ट्राइक थ्रू, बीच से एक लकीर आपको कटा हुआ नज़र आएगा, कट गया। तो भैया मुझे इसको हटाना है, पहले की जिस तरह करना है, लाइन भी हटाना है प्लस ये जो लकीर दिया है स्ट्राइक थ्रू उसको भी हटाना है। तो अगेन आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और अगर मुझे पहले अंडरलाइन हटाना है तो यू दबाया तो नीचे का लाइन चला गया, कंट्रोल शिफ्ट और ये आपका फॉरवर्ड स्लैश दबाया तो इसका स्ट्राइक थ्रू चला गया। सेम इसी तरह इसको भी हटाना है। एक और शॉर्टकट भी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्मल करने के लिए, वो बताऊँगा मैं आपको। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा इधर मूव करता हूँ। ये देखिए पहले मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैं पूरा का थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, रिकॉर्डिंग साथ में कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इस पर क्लिक किया, अब मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए इसको हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और ये पहले तो यू दबाया तो ये देखिए अंडरलाइन चला गया इसका। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और ये फॉरवर्ड स्लैश दबाया तो ये देखिए इसका स्ट्राइक थ्रू जो था, फिर से दबाता हूँ, ये देखिए चला गया। तो जैसे नॉर्मल मेरा पहला टेक्स्ट था वैसा मेरा टेक्स्ट हो चुका है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। देखिए यहाँ पे क्या क्या देखा हम लोगों ने, ये अंडरलाइन देख लिया प्लस ये आपका कंट्रोल शिफ्ट और ये आपका फॉरवर्ड स्लैश। तो देखिए कीबोर्ड में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये है फॉरवर्ड स्लैश, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन मार्क के साथ, जिस की में देखिएगा क्वेश्चन मार्क के साथ देखिएगा इस तरह से लकीर है राइट हैंड साइड पॉइंटिंग करता हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग। ये हो गया। उसके बाद दिया है यहाँ पे देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेटर भी दिया हुआ। इससे क्या होता है, टेक्स्ट पैराग्राफ और कैरेक्टर रिवर्स होता है। अब रिवर्स का यूज़ कैसे करते हैं, अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ। प्लस एक और देख लीजिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार, इससे क्या होता है, टेक्स्ट टू नॉर्मल दिया हुआ है। अब इसी दोनों का मैं यूज़ आपको दिखाता हूँ। पहले हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स का। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और लेटर भी दिया हुआ है। अब इसका हम लोग यूज़ देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं ये टाइप टूल पे क्लिक करता हूँ, इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं ये रिवर्स वाला यूज़ करूँगा तो कंट्रोल शिफ्ट और लेटर भी प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट और लेटर भी जो है उसको मैंने प्रेस करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए मेरा टेक्स्ट जो है दिखना बंद हो गया। अब इससे हुआ क्या, देखिए यहाँ पे इससे होता क्या है,
ये जो लेटर जो रहता हुआ है, लेटर जो है यहाँ पे, ये पेपर कलर हो जाता है। कलर के पैलेट में ध्यान दीजिएगा तो पेपर का जो कलर होता है वाइट होता है। तो मेरा ये जो बैकग्राउंड का कलर है वाइट है, तो वाइट के ऊपर वाइट क्या हुआ, कुछ दिखना बंद हो गया। मेरा टेक्स्ट यहाँ पे है, अगर टेक्स्ट नहीं रहता तो ये इस तरह से सिलेक्ट नहीं होता, ये टेक्स्ट यहाँ पे है। अब इसको हम लोग यूज़ कैसे करते हैं रिवर्स का, वो देख लेते हैं। तो हम लोग इसको यूज़ करने के लिए तो क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं टूल बॉक्स में, और यहाँ पे देखिए ये है रेक्टेंगल टूल, इस पर क्लिक किया और नॉर्मल सा मैं इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप बनाता हूँ और यहाँ पे इसको ब्लैक से मैंने फिल कर दिया। ये करने के बाद अब ये जो टेक्स्ट है मेरा, इसको मैं इस पर क्लिक करता हूँ पिक टूल से, जो पॉइंटर टूल है इससे सिलेक्ट किया। अब ठीक इसके ऊपर मैं लाकर इसको रखता हूँ, देखिए इसको यहाँ पे लाकर रखता हूँ। तो अब क्या हुआ, मेरा टेक्स्ट का कलर ब्लैक है और मेरा जो ये बैकग्राउंड का कलर वो भी ब्लैक है। अब जैसे ही मैं इस पर रखूँगा तो कुछ भी आपको दिखेगा नहीं, देखिए ब्लैक के ऊपर ब्लैक रखने से कुछ दिखेगा नहीं। फिर भी मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ। वो क्यों करता हूँ मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एलिमेंट में जाके अरेंज में जाके यहाँ से मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ। टेक्स्ट मेरा सामने आ चुका है। अब मैं रिवर्स ऑप्शन का यूज़ करूँगा शॉर्टकट की। देखिए यहाँ पे इसको मैं टेक्स्ट को, सिर्फ टेक्स्ट को मैं, देखिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं वो शॉर्टकट यूज़ करूँगा Ctrl+C+V, तो क्या होता है, रिवर्स होता है। अब देखिए मैं दबाता हूँ, देखिए आपको यहाँ पे वो टेक्स्ट दिखने लगेगा। ये टेक्स्ट सिलेक्टेड है, Ctrl+Shift और लेटर V दबाया, तो जैसे ही मैं Ctrl+Shift और लेटर V दबाया तो देखिए मेरा टेक्स्ट यहाँ पे दिखने लगा, देख सकते हैं। क्योंकि टेक्स्ट का जो कलर होता है वो पेपर हो जाता है और पेपर कलर वाइट होता है, तो ब्लैक के ऊपर वाइट हमें दिखने लगता है। तो इस तरह से हम लोग रिवर्स का जो कीबोर्ड शॉर्टकट है इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नॉर्मल में। नॉर्मल वाला मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए नॉर्मल में क्या होता है, देखिए आप, इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा बाहर रखता हूँ। अब नॉर्मल में क्या होता है, जैसे ये आपका टेक्स्ट दिख रहा है, मेरा नाम लिखा हुआ है। अब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। बार बार थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है, कोई बात नहीं। अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब इसको Ctrl+Shift करके मैं अंडरलाइन कर दिया, Ctrl+Shift करके इसको इटैलिक कर दिया, Ctrl+Shift यहाँ दबा के इसको स्ट्राइक थ्रू करना है तो यहाँ पे अब फॉरवर्ड स्लैश दे दिया। अब इतने सारे प्रॉब्लम्स पे मैंने दे दिया, इस पर अप्लाई कर दिया। तो मैं चाहता हूँ इसको पहले की नॉर्मल अवस्था में इसको लाना है, नॉर्मल करना है। तो कैसे करेंगे टेक्स्ट को नॉर्मल, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे Ctrl+Shift और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेटर यहाँ पे स्पेस बार दबाता हूँ। ये देखिए मैंने स्पेस बार दबाया। Ctrl+Shift और स्पेस बार दबाने से क्या होता है, आपका टेक्स्ट अगर अंडरलाइन है, बोल्ड है, इटैलिक है, तो टेक्स्ट आपके नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मैंने लिख रखा है, देखिए यहाँ पे Ctrl+Shift और आपको स्पेस बार प्रेस करना है। अब स्पेस बार कहाँ है वो भी दिखा देता हूँ। ये है आपका कीबोर्ड, यहाँ देखिए Ctrl+Shift और आपको क्या करना है, ये स्पेस बार आपको दबाना है। ये बीच में जो पतला सा लंबा सा आपको एक कीबोर्ड के अंदर दिखाई देगा कि उसको हम लोग स्पेस बार बोलते हैं। इसको दबाने के बाद Ctrl+Shift और स्पेस बार, तो आपका जो टेक्स्ट रहेगा वो नॉर्मल हो जाता है। ये हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ देखिए Ctrl+Shift और लेटर K दिया हुआ, चेंज द नॉर्मल टेक्स्ट टू ऑल कैप्स, मतलब ये जो लेटर मेरा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है ये कैपिटल में हो जाएगा। तो क्या करना होगा, Ctrl+Shift और लेटर K दबाना होगा। तो ये पहले मैं टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट कर दिया। अब इसे मुझे कैपिटल में करना है, तो Ctrl+Shift और लेटर K प्रेस करता हूँ। ये देखिए तो मेरा जो टेक्स्ट स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था वो देखिए कैपिटल में हो चुका है। फिर से इसको पहले की अवस्था में लाना है, तो Ctrl+Shift और दोबारा लेटर K दबा देंगे तो जो वापस हम लोग अपने पहले वाले जो अवस्था है टेक्स्ट का उस अवस्था में आ जाएंगे, स्मॉल में आ जाएंगे, देख सकते हैं। फिर से देखिए Ctrl+Shift और लेटर K दबाया, देखिए कैपिटल हो गया। फिर Ctrl+Shift और लेटर K दबाने से पहले की अवस्था में आ जाएंगे। मैं अप्लाई उस पर अगर कीबोर्ड शॉर्टकट अप्लाई करेंगे तो जो यहाँ पे जो टेक्स्ट है कैपिटलाइज हो जाता है। फिर दोबारा अगेन सेम वही वाला अगर कीबोर्ड शॉर्टकट अप्लाई करेंगे तो पहले की जो अवस्था है उस पोजीशन में हम लोग पहुँच जाते हैं। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, ये हो गया चेंज द नॉर्मल टेक्स्ट टू ऑल कैप्स। अब यहाँ पे देखिए एक और है टू सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ पे लिखा है 10वां नंबर में देखिए Ctrl+Shift और ये है आपका बैकस्लैश। इससे क्या होगा, टेक्स्ट मेरा जो सुपरस्क्रिप्ट हो जाता है। और यहाँ पे नीचे 11 नंबर में है Ctrl+, ये देख सकते हैं ये आपका बैकस्लैश है, इसमें शिफ्ट नहीं है, टू सबस्क्रिप्ट। और ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है देखिएगा, केमिस्ट्री का जो फार्मूला रहता है, जैसे चाहे मैथ का फार्मूला a² b² जो लिखा हुआ रहता है, या
H2SO4 जो रहता है या H2 लिखा हुआ रहता है, तो उस तरह का टेक्स्ट देखिएगा जो 2 लेटर जो लिखा हुआ टेक्स्ट रहता है, लेटर रहता है, टेक्स्ट के ऊपर लिखा हुआ रहता है। ठीक कैसे, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। तो पहले ये वाला देख लेते हैं, सुपरस्क्रिप्ट वाला। तो पहले मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया और एक टेक्स्ट ब्लॉक बनाया। अब यहाँ पे लिख देता हूँ A2 लिखा मैंने, देखिए A2 लिखा। अब यहाँ दिख नहीं रहा है तो इसको पहले वाला जो फर्स्ट वाला जो मैंने बताया था आपको, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन साइन दबा के इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए इसको बड़ा कर लिया। अब हमारे पास A2, इसे A स्क्वायर बनाना है। तो क्या करेंगे, तो सिंपली सिर्फ लेटर 2 को सिलेक्ट किया मैंने। अब ये वाला हम लोग कमांड यूज़ करेंगे, शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट और ये आपका देख सकते हैं बैक स्लैश दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सुपरस्क्रिप्ट। देखिए कंट्रोल शिफ्ट और ये मैं बैक स्लैश दबाया तो देखिए A स्क्वायर हो चुका, देख सकते हैं। अगर मैं इसको कंट्रोल और ये सिर्फ स्लैश बैक स्लैश दबाऊँगा तो 2 सुपरस्क्रिप्ट बनता है, सब स्क्रिप्ट देख सकते हैं। कंट्रोल और ये मैं बैक स्लैश दबाता हूँ, देख सकते हैं ये हो गया सब स्क्रिप्ट, देख सकते हैं नीचे आ जाएगा, टेक्स्ट के ठीक यहाँ पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग सुपर स्क्रिप्ट। और ठीक इसके ऊपर आएगा, अगेन कंट्रोल शिफ्ट और ये बैक स्लैश दबाया तो ऊपर आ गया, देख सकते हैं। तो ये था आपका सुपर स्क्रिप्ट और ये आपका सब स्क्रिप्ट था, हो गया। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, 12 नंबर में दिया हुआ देखिए, ये अलाइनमेंट के ये सारे देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो कंट्रोल शिफ्ट L दबाने से क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट होता है। कंट्रोल शिफ्ट R दबाने से क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन राइट हो जाता है। अब ये बताता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं इसको। कंट्रोल शिफ्ट प्लस C करने से होता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता है। अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट को आपको लेफ़्ट पेज के लेफ़्ट राइट आपको अगर सजाना है, टेक्स्ट कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मान लेते हैं मैंने अपना नाम लिखा, उसको पेज के सेंटर में लगाना है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस C करेंगे तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे शिफ्ट जस्टिफाई, तो टेक्स्ट क्या होगा, कहीं पे भी रहेगा वो हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड से, हम जब भी टाइप करते हैं हम लोग तो बाएं तरफ से टाइपिंग स्टार्ट होता है, तो इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं टू जस्टिफाई करके। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस F दिया है टू फोर्स जस्टिफाई। अब इससे क्या होता है, पूरा का पूरा जो लाइन रहेगा ऊपर का लाइन, ठीक उसके नीचे वाला लाइन भी सेम टू सेम यहाँ से स्टार्ट होता है, तो सेकेंड लाइन भी ठीक इसी जगह तक आके पूरा फिल हो जाएगा। ये फोर्स जस्टिफाई का यूज़ होता है। अब मैं चलिए दिखाता हूँ, पहले यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट लेफ़्ट अलाइनमेंट हो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पैराग्राफ मैंने लिख रखा है, देख लीजिए ये पैराग्राफ है, इसमें ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। अब मैं सबको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, देखिए ध्यान से, सबको सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और C दबाता हूँ तो क्या होगा, देखिए मैं जो टेक्स्ट था एकदम ठीक सेंटर में आ चुका। देखिए अब ये सेंटर में कैसे आया, समझ में तो आया नहीं हम लोगों को, ये ऐसे समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, तो देखिए नीचे वाला लाइन ठीक सेंटर में आ गया क्योंकि ये कम था। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और L लेटर प्लेस दबाता हूँ तो लेफ़्ट अलाइनमेंट, मतलब सारा का सारा टेक्स्ट जो है देखिए बाएं तरफ से अलाइन हो चुका है, देख सकते हैं। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट और राइट करूँगा, R दबाऊँगा तो क्या होगा, मेरा जो जितना भी ये जो लाइन है देखिए सारा का सारा देखिए राइट हैंड साइड में सारा का सारा अलाइन हो गया। अब सबको सेंटर में करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और लेटर C दबाऊँगा तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। अब क्या है जस्टिफाई, जस्टिफाई जैसे मैंने बताया था, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ जस्टिफाई का क्या है देख लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे देखिए जस्टिफाई दिया हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट J दिया हुआ है, तो इससे क्या है टू जस्टिफाई और F दबाने से टू फोर्स जस्टिफाई। अब दोनों में अंतर क्या है देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको। अब मैं इसको इधर देखिए बीच में है, अब देखिए इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इसको, थोड़ा सा फिर से यहाँ पे मूव हो जा रहा है। इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, ये देखिए मैं सबको, ये प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा, ये फिर से ले लेते हैं एक बार, इसको सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये मैं सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और J दबाता हूँ, देखिए बाएं तरफ आ जाएगा सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड, ये जस्टिफाई हो गया क्योंकि कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे तो हमेशा बाएं तरफ से शुरुआत होता है। अब इसको हम लोग फोर्स जस्टिफाई करेंगे, मतलब फोर्स जस्टिफाई करने से क्या होता है, ये जो नीचे का टेक्स्ट है ये बाकी ये यहाँ तक इसको, ये सारा का सारा टेक्स्ट जो है सब इक्वली एक ही बराबर में आ जाएगा, ये गैपिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। देखिए ये कंट्रोल शिफ्ट और लेटर F प्रेस करता हूँ, देख सकते हैं। तो क्या हुआ, ये देखिए जितना यहाँ पे टेक्स्ट था देखिए ठीक यहाँ तक आके मिल गया, ये फोर्स जस्टिफाई होता है। कंट्रोल शिफ्ट और लेटर F दबाया तो ये जस्टिफाई हो गया। अब L दबाता हूँ तो देखिए बाएं तरफ आ गया, देख सकते हैं ये टेक्स्ट मेरा बाएं तरफ आ गया। अब इसको मुझे फोर्स जस्टिफाई करना है,
F, कंट्रोल शिफ्ट और लेटर F दबाने से क्या होगा, पूरा का पूरा सबको एक साथ अलाइनमेंट हो जाएगा। मतलब ये जो टेक्स्ट है यहाँ तक जो ख़त्म हो रहा है, ये पूरा का पूरा यहाँ तक आके चारों लाइन इक्वली हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला भी और राइट हैंड साइड वाला भी। देखिए कंट्रोल शिफ्ट और ये लेटर मैं F दबा रहा हूँ, देखिए F, देख सकते हैं, ये देखिए ये है आपका फोर्स जस्टिफाई का यूज़। तो आपको करना क्या है, सिंपल है। अगर बायां तरफ आपको यूज़ करना है, लेफ़्ट अलाइनमेंट करना है, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट, ये कंट्रोल शिफ्ट दबाना है, L दबाना है तो लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल शिफ्ट अगर सेंटर करना है तो C दबाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट अगर राइट हैंड साइड में करना है, अलाइन करना है तो R दबाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट अगर J दबाएंगे तो जस्टिफाई होता है। कंट्रोल शिफ्ट अगर फोर्स जस्टिफाई करेंगे तो F दबाएंगे। फोर्स मतलब फोर्स का पहला स्पेलिंग होता है F होता है, तो इसे भी आपको याद रह जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट F लिखा हुआ है, देख सकते हैं, तो ये फोर्स जस्टिफाई होता है। ये ऐसे हम लोग ये सब सारे जो मैंने आपको कीबोर्ड शॉर्टकट बताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको काम करने में तेज़ी हो जाएगा, आप जल्दीबाजी में काम कर पाइएगा, नहीं तो बार बार आपको यहाँ जाके सिलेक्ट करो, यहाँ से इसको ये फ़ायदा होता है कीबोर्ड शॉर्टकट। अब जब प्रोफेशनल लेवल पे आप अगर काम कीजिएगा तो ये सब जितने सारे जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो बहुत काम आएगा। आपका कम समय में ज़्यादा काम कर पाइएगा, फटाफट काम कर पाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस होता होगा जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ, ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है मेरा ट्यूटोरियल, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिससे आप अच्छी तरह से सीख पाएँ, इसके बारे में डीप जान पाएँ। और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है किसी कीबोर्ड शॉर्टकट को समझने में, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।